दोस्तों, जनवरी मंथ का समय करी पत्ता या मीठा नीम के पौधे के लिए बहुत ही कठिन समय होता है, क्योंकि जनवरी मंथ में बहुत ही ज़्यादा तेज ठंडक पड़ती है, धूप नहीं निकलती है, कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है। ऐसे में करी पत्ता का पौधा पीला पड़ने लगता है या फिर कई कंडीशन में करी पत्ता का पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानियां और कुछ छोटे-छोटे टिप्स अपनाकर आप अपने करी पत्ता के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। आप जो है मेरा पौधा देख पा रहे हैं, एक प्लास्टिक के बकेट में लगा हुआ है और ये 4 वर्ष पुराना पौधा है, लेकिन यह पौधा कभी नहीं सूखता है, ऐसे ही हरा-भरा यह बना रहता है। तो दोस्तों, मैं अपने करी पत्ता के पौधे की केयर कैसे करती हूँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ और साथ में मैं यह भी बताऊंगी कि कौन सा कार्य करी पत्ता के पौधे में सर्दियों में नहीं करना चाहिए, क्या करने से करी पत्ता का पौधा खराब हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, लास्ट अक्टूबर से हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो जाती है और नवंबर में थोड़ी सी ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब नवंबर का आधा महीना बीत जाता है, तब से यह पौधा धीरे धीरे डोरमेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि यह पौधा सुप्तावस्था में जाने लगता है। तो अभी पूरी तरीके से ठंड पड़ रही है और इस समय हमारा करी पत्ता का पौधा पूरी तरीके से सो रहा है। तो जब यह पौधा सो रहा होता है, तो ऐसे समय में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से यह पौधा खराब हो जाता है। दोस्तों, जब यह पौधा सो रहा होता है तब इसकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी कि सर्दियों में करी पत्ता की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे समय में आप लोग क्या करते हैं कि जब पौधे की ग्रोथ बंद हो जाती है तो सोचते हैं कि इसमें फर्टिलाइजर डाला जाए तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब पौधा डोरमेट होता है ऐसी अवस्था में करी पत्ता के पौधे को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, क्योंकि डोरमेंसी में पौधा खाद को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से इस पर ओवरलोड बढ़ जाता है, तो पौधा अच्छा होने के बजाय और खराब होने लगता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप खिलाना बंद करें पौधे को। अगर पौधा हल्का फुल्का पीला पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यह नॉर्मल सी बात है। जब पौधा डोरमेट होता है और सर्दी बहुत अधिक होती है, कोहरा पड़ता है, धूप नहीं लगती है, तो फिर पत्तियां हल्की पीली होती हैं। इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। जब मौसम थोड़ा गर्म होगा तब आप पौधे की कटाई छटाई करेंगे तो फिर से आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा और हरा भरा हो जाएगा। डोरमेंसी पीरियड में दोस्तों कुछ पत्तियां तो पीली होती हैं, झड़ती ही हैं, चाहे कितना भी पौधा स्वस्थ होता है। तो जब ये पत्तियां झड़ती हैं तो इनको गमले में ना रहने दें, इस तरीके से इन पत्तियों को ऐसे हटाते रहें, क्योंकि अगर इसमें ये पत्तियां पड़ी रहती हैं तो फिर पानी वगैरह पड़ता है तो इसमें फंगस लगने का डर बना रहता है, इससे पौधा खराब होने लगता है। तो इसलिए इसमें कोई भी घास फूस अगर उगता है तो उसको भी निकाल कर फेंक दें, और इसमें सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं तो इनको भी निकाल कर फेंक दें या तो फिर मिट्टी के नीचे दबा दें, क्योंकि जब आप इसको मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो फिर नीचे ये डिकम्पोज्ड होती रहती है और फर्टिलाइजर का काम करती है, लेकिन ऊपर अगर पड़ी रहती हैं पत्तियां तब इसमें फंगस लगने का खतरा बना रहता है। 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें, क्योंकि इस सीजन में नमी बहुत अधिक रहती है, मौसम में आर्द्रता रहती है, तो इसकी वजह से मिट्टी भी नम रहती है और गुड़ाई वगैरह नहीं होती है, तो हवा जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है और मिट्टी में भी हवा का प्रवेश नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पौधा खराब होने लगता है, मिट्टी में फंगस लगने लगता है। तो इसलिए 10 से 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। और पानी की बात करें तो आप पानी इसमें डेली ना डालें, क्योंकि जब पौधा ग्रोथ नहीं करता है तो पानी भी ऑब्जॉर्ब नहीं होता है और धूप भी नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी पानी नहीं सोखता है पौधा। आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि मेरे गमले की मिट्टी है यहाँ, तो कितनी बढ़िया है, भुरभुरी है, ड्राई है,
तो ऐसे ही मिट्टी आपको रखना चाहिए। ऊपर से मिट्टी ड्राई रहती है लेकिन अंदर में नमी बनी रहती है। अगर आप रेगुलर पानी इसमें डालते रहेंगे तो आपके पौधे की जो मिट्टी है दलदली बनी रहेगी और गीली रहेगी, तो इसमें जो पौधे की जड़ें होंगी वो सांस नहीं ले पाएंगी। इसकी वजह से यह पौधा खराब होने लगता है, पत्तियां अधिक पीली होने लगती हैं, पौधा पूरी तरीके से पीला हो जाता है और कई कंडीशन में आपका पौधा मर जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मिट्टी को चेक कर लें। जब लगे कि 1-2 इंच मिट्टी ऊपर की ड्राई हो गई है तभी आप इसमें पानी डालें और पानी ताजा एकदम डालें, नल का निकला हुआ तुरंत का पानी, क्योंकि यह पानी गुनगुना होता है। टंकी का पानी कभी ना डालें क्योंकि अधिक ठंडा पानी डालने से जड़ें जो होती हैं ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और पौधा धीरे-धीरे खराब होने लगता है। और पानी डालने का सबसे अच्छा समय है सुबह का। गर्मियों में तो आप पानी डालते हैं तो शाम का समय अच्छा रहता है और सुबह में डालते हैं तो सूर्योदय के पहले ही डालना रहता है। दिन में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाता है, धूप जब ज़्यादा कड़ी होती है। लेकिन सर्दियों में इसके उलट एकदम सुबह ही पानी डालना चाहिए और 9-10 बजे तक भी आप डाल सकते हैं, 12 बजे के अंदर में आप पानी डाल सकते हैं। लेकिन शाम होने के समय पानी बिल्कुल ना डालें क्योंकि ऐसे में पौधा खराब होने लगता है। कटाई छटाई की बात करें तो इस समय अभी कटाई छटाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका पौधा पीला हो रहा है तो पीला होने दीजिए, लेकिन कटाई छटाई बिल्कुल भी मत करें। 1 महीने बाद आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी धूप नहीं हो रही है ठीक तरीके से और मौसम भी बहुत ठंडा है। ऐसे में अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो हो सकता है पौधा सर्वाइव ना कर पाए और पौधा खराब हो जाए या पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। अगर आपका पौधा पीला है हल्का तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 महीने बाद इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। करी पत्ता के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए अभी आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नमक का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नमक का जो पानी होता है इसके इस्तेमाल करने से पौधे पर कीड़े-मकोड़े नहीं लगते हैं और पौधे को हल्का-फुल्का पोषण भी मिलता रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक घोलकर इसको अपने पौधे पर छिड़कना है, स्प्रे बोतल में भरकर छिड़कना है। इससे कीड़े-मकोड़े नहीं आएंगे और पौधा जो है ये हरा-भरा बना रहेगा। अगर कीड़ों का अटैक हो गया है तो आप नीम ऑयल का छिड़काव करें, इससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि नीम ऑयल बहुत ही परफेक्ट होता है कीड़े-मकोड़ों को भगाने के लिए। इसकी स्मेल से बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जो पास आते ही नहीं हैं और अगर कीड़े लगे हुए होते हैं तो भी नष्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो नीम की ताज़ी पत्तियों का भी कीटनाशक बना सकते हैं। नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। हल्दी भी एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है और हल्दी में बहुत सारे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मरता हुआ पौधा भी एक बार पुनर्जीवित हो जाता है और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होने की वजह से इसमें कीड़े मकोड़े भी पौधों में नहीं लगने देती है हल्दी। तो आज मैं हल्दी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पानी और इस पानी में मैंने कुछ बूंदे नींबू की भी मिला कर रखा हुआ है, क्योंकि नींबू जो होता है इसकी जो खट्टी स्मेल होती है इससे भी कीड़े मकोड़े, चींटियां ये सब दूर भागते हैं। और नींबू जो होता है मिट्टी की अम्लीयता को भी बना करके रखता है, इससे मिट्टी का पीएच अच्छा रहता है, लेकिन मात्रा सीमित होनी चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इस पानी में कुछ बूंदे नींबू की मिलाकर रखा हुआ है और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर का घोल बनाकर मैंने यहाँ तैयार कर लिया है और यही पानी मैं इस पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसको स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर भी छिड़का जा सकता है और जड़ों में भी इसको डाला जा सकता है। तो जड़ों में डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेना है। इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज कर लेना है, क्योंकि अगर मिट्टी की गुड़ाई हम नहीं करेंगे तो ऊपर से ऐसे ही मिट्टी पपड़ी जैसी बनी रहेगी, तो इसमें यह हल्दी वाला पानी ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए मिट्टी को लूज करना बहुत ही आवश्यक होता है। 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दें तो और बेहतर होता है।
और इसमें धूप वगैरह लग जाती है जड़ों तक और धूप रहती है तो नहीं भी रहती है तो हवा वगैरह लग जाती है। तो 1 दिन पहले गुड़ाई करके मैंने नहीं छोड़ा था, मैं आज ही इसकी गुड़ाई कर रही हूँ और गुड़ाई करके अब आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी बढ़िया एकदम लूज हो गई है और यह पानी ऐसे ही जड़ों में डाल देना है। और ऐसा ही मैंने तैयार करके और भी रखा हुआ है स्प्रे बोतल में भर के, तो इसको मैं इस तरीके से ऐसे पत्तियों पर भी छिड़क दे रही हूँ, क्योंकि पत्तियों पर छिड़कने से इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे और पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों आपने जाना कि डोरमेंसी पीरियड में करी पत्ता की देखभाल कैसे करनी है, जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।